हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम जर्नलिंग डीएसपी जीआरएन से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम जर्नल के सीक्वेंस के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं या डेटा फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो हो सकता है उस एनालिसिस के लिए आपको बोला जाए कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रेंज है जिसके लिए हमारे को डेटा एनालाइज करना है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक डेटा को चेक करो, क्योंकि अभी हमारे एग्जांपल में हो सकता है कुछ ही डेटा हो, बट प्रोजेक्ट में बहुत सारे एंट्रीज हो सकती है फाइल के अंदर। तो उस केस में हमें वो स्पेसिफिक रेंज पिक करना आना चाहिए, कैसे हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस रेंज के बीच में डेटा फिल्टर करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ हम इस सेशन में कवर करेंगे, और ये जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं ये हो सकता है आपको थोड़ा सिंपल लगे कि नहीं ये हम कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट में जब आप एक्चुअल एनालिसिस करोगे उस टाइम पे आपको ये सब शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, तभी आप डेटा को फेच कर पाओगे प्रॉपरली। तो ये एनालिसिस से रिलेटेड एक तरह से आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं पहले मैं आपको वो जर्नल दिखा देता हूँ जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, वर्क ओबीजे फॉर टेस्ट जेआरएन। ये हमारा जर्नल का नेम है, लाइब्रेरी शर्मित वन। तो यहाँ पे हमारा एक जर्नल बना हुआ है स्टार जेआरएन नाम से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जर्नल जैसे आप प्रीवियस सेशंस में अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो सेम जर्नल को हम यूज़ कर रहे थे। तो आप पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं, फिर वो जो सॉल्यूशन है उसको देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट समझने के लिए हम लिखेंगे डीएसपी जीआरएन, जो है डिस्प्ले जीआरएन। यहाँ पे मैंने किया F4। F4 करने के बाद में सबसे पहले हमारे को जर्नल का नेम प्रोवाइड करना है, वो जर्नल जिसको अभी हमने वेरीफाई किया जो आपके सिस्टम पे एग्जिस्ट करता है ना। आप सिंपली वो जर्नल डाल दोगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जर्नल फाइल डालेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगी लाइब्रेरी, किस लाइब्रेरी में आपका जर्नल है वो। फिर आपको डालना है फाइल का नेम, तो फाइल का नेम आ जाएगा हमारा स्टूडेंट्स। फिर आ जाएगा लाइब्रेरी शर्मित वन। और फिर लास्ट में मेंबर, अगर आप कोई स्पेसिफिक मेंबर के लिए देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे मेंबर डाल सकते हो। बस अभी के लिए इतना पैरामीटर डाल के आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपको कुछ एंट्रीज यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। अभी देखो आप टोटल सीक्वेंस, हमारा सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 4 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 19 से। अब सिनेरियो समझो कि ये हम कब यूज़ करते हैं ना, क्योंकि आप लोगों को एक बार एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं कोई भी, मतलब जैसे आप पढ़ लोगे कहीं से भी, बट एक्चुअल में कब यूज़ करना है तो वो मैं सिनेरियोज आपको बता रहा हूँ। तो सपोज आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि ये आपका एक जर्नल है और इस जर्नल की कोई भी स्पेसिफिक रेंज जैसे 10 to 15, सीक्वेंस नंबर 10 to 15 तक का जो डेटा है वो हमारे को चेक करना है। ठीक है। अभी 10 to 15 बोला तो आप सीधा एक पेज डाउन करोगे या फर्स्ट पेज पे ही आपको डेटा दिख रहा है। अगर मैं 15 to 18 बोलता हूँ तो आपको एक पेज डाउन करना पड़ेगा, बट सपोज इसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं तो आपको वो स्क्रॉल इतना नहीं करना पड़ चाहिए, राइट। आप बार बार स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको पूरा टाइम तो स्क्रॉलिंग में निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें आना चाहिए कि कैसे हम स्पेसिफिक सीक्वेंस को भी पिक कर सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 10 to 15, इतना मान के चलते हैं कि ये स्पेसिफिक डेटा है जो हमारे को पिक करना है। अब आप लोगों में से कईयों का ये पॉइंट हो सकता है कि हम डेट के बेसिस पे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। डेट और टाइम के बेसिस पे भी मैंने फिल्टर करना सिखाया था आपको लास्ट सेशन में, तो वो भी एक अप्रोच है। बट अभी तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 10 पे 7:55 से 21 है ना, ये वाला टाइम है, और 15 के लिए 18 टाइम है, तो वहाँ पे आप देख के डाल दोगे। बट उस सपोज यही अगर 10 100, यहाँ पे 100 और 150 होता और उसका हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमने वहाँ तक स्क्रॉल नहीं किया, टाइमिंग क्या, तो उस केस में हमारे को फिल्टरिंग जो करनी पड़ेगी वो सीक्वेंस से ही करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं सीक्वेंस से कैसे फिल्टर होगा। उसके लिए क्या करना है, फिर से मैं F9 करके F4 लेता हूँ, उसी का सेम कमांड पे यहाँ पे आप लिखोगे टेस्ट JRN, जो अपना जर्नल है, लाइब्रेरी आ जाएगी शर्मित वन, फिर स्टूडेंट्स फाइल नेम आ गया, शर्मित वन लाइब्रेरी आ गई, मेंबर आ गया स्टार फर्स्ट। अब करना है यहाँ से पेज डाउन, और पेज डाउन करके आपको एक ऑप्शन नेविगेट करना है जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। पेज डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टिंग लार्ज सीक्वेंस नंबर फ्रॉम, ये वाला है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे इस पे F1 प्रेस करोगे तो आपको इसके बारे में बता देगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, स्पेसिफाई द फर्स्ट जनरल एंट्री दैट इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर कन्वर्जन फॉर एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो स्टार्टिंग नंबर देना है जिसको हमें, जहाँ से हमारे को सीक्वेंस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है
10 लिख दिया। अब आप चाहो तो इस सीक्वेंस में डेट टाइम भी फिल्टर कर सकते हो, जैसे हम पहले देख चुके हैं ना, तो वो सीक्वेंस देखेगा और डेट टाइम देखेगा, फिर आपका डेटा लाएगा। बट टाइम का हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग लास्ट सीक्वेंस नंबर, फिर उसका सेम आपको मिलेगा एंडिंग लास्ट सीक्वेंस नंबर। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे है, स्टार लास्ट पे। तो ये क्या करेगा, अगर अभी मैं एंटर करूंगा, जैसे मैं अभी आपको एंटर करके दिखाता हूँ, तो देखो 10 से स्टार्ट कर दिया इसने, स्टार्टिंग 10 से हो गई, बट लास्ट तक गया 19 तक। बट अपनी ये रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, हमें तो 15 तक चाहिए था। तो उसके लिए फिर से आप जाओगे, F4 करोगे, उस ऑप्शन पे जाके, और जो लास्ट वाला है वहाँ पे आप कर दोगे 15। 15 कर दिया, एंटर किया। जैसे ही एंटर करा तो देखो स्पेसिफिक रेंज मिल गई हमें एक सीक्वेंस की, जहाँ पे हमारा सिर्फ 10 से 15 का जो डेटा था वो स्क्रीन पे पॉपुलेट हो गया। ठीक है, तो ये एक बेस्ट अप्रोच है। अब सपोज हो सकता है कि हमें स्टार्टिंग इतना मेंशन नहीं करना, हमारे को स्टार्टिंग से कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब हम स्टार्ट से लेकर 100 या टॉप 100 को हमारे को पिक करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप कर दोगे वापस से स्टार फर्स्ट। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट जो भी फर्स्ट सीक्वेंस है आपका, है ना, यहाँ पे 4 है फर्स्ट सीक्वेंस, तो वहां से लेकर 15 जो भी लास्ट रेंज आपने दी वहां तक का डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये अब समझ रहे हो आप कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पीस, क्योंकि किसी भी सेट ऑफ लाइंस या सेट ऑफ सीक्वेंस नंबर को अगर आपको फेच करना है, तो उस केस में आप सिंपली कुछ पैरामीटर एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके DSPGRN को वो चीज़ें पिक कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में अगर आपको RCD वाला फॉर्मेट, अब जैसे अगर मैंने 10 to 15 कर दिया, और अब हम क्या इसमें अटैच भी कर सकते हैं दूसरा फिल्टर, जैसे यहाँ कर दिया। अब जनरल एंट्री टाइप में मैंने कर दिया स्टार RCD, तो मुझे सिर्फ RCD चाहिए कहाँ तक, 10 से लेकर 15 तक। एंटर किया तो देखो एक रिकॉर्ड ही आया खाली। क्यों, क्योंकि इसने पहले हमारा फिल्टर लगाया सीक्वेंस नंबर पे, और फिर वो जो सीक्वेंस नंबर आया उसमें से फिर इसने चेक किया कि RCD कौन सा है। RCD का वहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था, है ना, एक रिकॉर्ड होगा, तो उस केस में क्या होगा, सिंपल वही प्रिंट करेगा जो भी रिकॉर्ड हमारा आया। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। सिमिलरली अगर आपको डेट की बेसिस पे इसको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे डेट का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जाके सिर्फ डेट सेट करनी है, स्टार्ट डेट स्टार्ट टाइम। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो भी डेटा है सिलेक्ट हुआ है वो पॉपुलेट हो जाएगा। और अगर आपको RCD वाला पोर्शन हटाना है, तो आप सिंपल वापस जाके यहाँ पे स्टार ऑल सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब अगर किसी को और भी कुछ डाउट है, जैसे अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे F1 लेके, तो आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, द स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर स्पेसिफाई द असाइंड सीक्वेंस नंबर ऑफ द फर्स्ट जर्नल एंट्री दैट इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर कन्वर्जन फॉर एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेटिव, द पॉसिबल रेंज इज 1 to, ये रेंज है। ठीक है, देख रहे हो पूरी रेंज, ये एक पूरा नंबर है, जहाँ इस रेंज के बीच में ही आप सीक्वेंस नंबर डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इस रेंज से बाहर कुछ डाल रहे हो। ठीक है, या आपने पॉइंट्स में डाल दिया तो वो भी गलत होगा। तो ये कुछ रूल्स भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस नंबर तो हम डाल देंगे, बट अभी हमारे को ये नहीं पता ना कि वहाँ पे कितना रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड के हिसाब से आपको सीक्वेंस नंबर डालना होता है। और सिमिलरली अगर आप एंड वाले के लिए भी देखोगे, तो यहाँ पे भी आपको एक रेंज मिलती है। स्पेसिफाई द नंबर, specify the specific sequence number of the defined journal entry being converted for external representation, the possible range is 1 to this। तो ये एक पूरा नंबर है जिसके रेंज के अंदर अंदर आप कोई भी नंबर पुट करोगे, तो वो नंबर के लिए उस सीक्वेंस को कंसिडर करेगा एज ए एंडिंग लार्ज सीक्वेंस नंबर। स्टार्ट सीक्वेंस मिल गया, लार्ज एंड सीक्वेंस मिल गया, तो उसके बीच में जो भी डेटा होगा वो ये पिक करके लाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एंटर किया तो ये देखो 10 से 15 आ गया। अगर यहाँ पे 5 लोगे तो आपको पूरा इसका इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था जिसमें हमने देखा कि कैसे हम किसी भी डेटा को मतलब चेक कर सकते हैं सीक्वेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए इतना ही था, और आज के लिए मैं एक क्वेश्चन पुट कर देता हूँ आप लोगों को रिकॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखना है हाउ टू जनरेट स्पूल फाइल फॉर जर्नल एंट्रीज। ओके, ये आपको एक शॉर्ट आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है।
और जिसका भी कमेंट सही होगा उसको पिन कर देंगे, जिससे बाकी लोग भी उसको रेफरेंस ले सकें। तो ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज़ के लिए भी हेल्प करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में पुट करें। ठीक है, तो या आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।